चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 से। 59 तक सॉल्व किए थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60। करें पार्टिकल ऑफ मास m is kept on a fixed smooth sphere of radius r at a position where the radius through the particle makes an angle of 30 degree with the vertical. ये स्फेयर है, एक फिक्स स्फेयर। हो गया सेंटर। थर्टी डिग्री कोण पर एक पार्टिकल रखा हुआ है। कि particle of mass m is kept on a fixed smooth sphere of radius r at a position where the radius through the particle makes an angle 30 degree. इसका मास m, रेडियस r, 30 डिग्री कोण बन रहा है यहाँ पर। The particle is released from this position. यहाँ से इस पार्टी को रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया, जस्ट अभी छोड़ा। What is the force exerted by the sphere on the particle just after the release? मैंने अभी जस्ट बताइए कि पार्टिकल पर स्फीयर कितना बल लगा रहा है। पार्टिकल पर स्फीयर कितना बल लगा रहा है, जितना स्फीयर पर पार्टिकल लगा रहा है। mg cos दिस, चूंकि वेलोसिटी वहाँ जीरो है, अगर वेलोसिटी कुछ होता नहीं तो एक बार बाहर की तरफ बल लगता है mv स्क्वायर बाई आर। वेलोसिटी तो जीरो है, जस्ट रिलीज की जस्ट बात बताना है, तो बाहर कोई फोर्स नहीं लगेगा mv स्क्वायर बाई आर, सीधे n का मान होगा mg cos दिस। तो पहला आंसर रही जाएगा cos दिस √3/2 √3 mg/2। पहला सवाल का आंसर है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर इट लिव्स कांटेक्ट विद द स्फीयर। कितना दूरी चलने के बाद पार्टिकल अपना कांटेक्ट छोड़ देगा। मान लीजिए कि यहां आने के बाद पार्टिकल अपना कांटेक्ट छोड़ देगा, तो बताना है, उस दूरी को बताना है, कितना दूर चलने के बाद पार्टिकल अपने कांटेक्ट को छोड़ देगा। मान लें कि यहां से कोण थीटा है, ये सिर्फ नहीं पूरा कोण थीटा, यहां से यहां तक। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ वेलोसिटी √rg cos थीटा होना चाहिए। पिछले इन सवालों से बनाते आ रहे हैं चीज को, यहाँ पर कांटेक्ट थ्री छोड़ने वाला है, तो यहाँ पर होगा mg, इधर mg cos थीटा, इधर mv स्क्वायर बाई आर। mv स्क्वायर बाई आर का मान mg cos थीटा के बराबर होगा, तो v का मान आएगा √rg cos थीटा। इतना वेलोसिटी वहाँ पकड़ लेगा जब वो कांटेक्ट छोड़ रहा होगा। तो बताना ये वाला दूरी, ये दूरी तभी निकलेगा ना जब ये थीटा निकलेगा, क्योंकि चाप की लंबाई मेन रूप से दूरी माने क्या, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई बराबर क्या, त्रिज्या अगुने उस चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। आगे पर बनने वाला कोण कितना है, थीटा -30। मतलब हमारा जो आंसर आएगा त्रिज्या गुने केंद्र पर बनाया गया कोण। तो एक डिग्री में आएगा ना, थीटा का मान डिग्री में थोड़ी रखाएगा, रेडियन में रखाएगा। तो यहाँ से यहाँ कोण थीटा निकाल लेंगे पूरा ही, 30 घटा देंगे तो कोण निकल जाएगा। और जितना डिग्री आएगा उतना पाई/2 से गुना कर लेंगे, उतना गुने यार आंसर आ जाएगा। तो मेन मकसद क्या निकालना है हमारा, थीटा। लगाइए यहाँ से यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए ये यहाँ से यहाँ है r cos दिस, यहाँ से यहाँ r cos थीटा। तो पार्टिकल इस लेवल से
इस लेवल में आया, मतलब कितना नीचे गिरा, आर कॉस 30 माइनस आर कॉस थीटा। आर कॉस 30 में आर कॉस थीटा कम, इतना नीचे गिरा, तो ग्रेविटी ने कितना काम किया, एम जी आर कॉस 30 माइनस आर कॉस थीटा बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0, एम जी एम आर यहाँ से कॉमन, आर यहाँ cos 30 √3/2 और माइनस cos थीटा उधर चला जाएगा तो 3 cos थीटा/2, तो cos थीटा बराबर 1/√3। अभी आपको कैलकुलेटर से थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा कि cos थीटा बराबर 1/√3, तो थीटा का मान कितना आता है। जो भी थीटा का मान यहाँ आएगा निकालने के बाद यहाँ पुट कर लीजिएगा, फिर गुना हुआ कीजिएगा, आपका आंसर आ जाए। तो कितना दूर चलने के बाद कॉन्टैक्ट छोड़ेगा, दूर मतलब चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई बराबर त्रिज्या गुने उस चाप के द्वारा सेंटर पर बनाया गया कोण। सेंटर बनाया गया कोण है थीटा माइनस 30, थीटा का मान यहाँ से निकल जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√3। तो ये नहीं, आपको यहाँ से वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो आप कैलकुलेटर से ये निकाल लेंगे कॉस इनवर्स 1/√3 का मान, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है नहीं कि मान इतना होता है, इसे कुछ दिया हुआ है नहीं, तो निकालना ही पड़ेगा आपको। थीटा का मान निकल जाएगा, यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर। (61) A particle of mass m is kept on the top of a smooth sphere of radius r. एक स्मूथ स्फीयर के टॉप पर एक पार्टिकल रखा गया जिसका मास m है और रेडियस r है स्फीयर का। इट इज गिवन ए शार्प इंपल्स विथ इम्पार्टेड हॉरिजॉन्टल स्पीड v, उसको अचानक वेलोसिटी v दिया गया। वेलोसिटी दिया गया। फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द स्फीयर एंड द पार्टिकल जस्ट आफ्टर द इम्पल्स। अभी जस्ट बताइए नॉर्मल फोर्स। नीचे को वेट लगेगा mg और ऊपर लगेगा एगो mv²/r प्लस नॉर्मल, तो नॉर्मल बराबर हो जाएगा mg माइनस mv²/r। mg माइनस mv²/r। What should be the minimum value of v for which the particle does not slip on the sphere? What should be the minimum value of v for which the particle what should be the minimum value of v for which the particle does not slip on the sphere? मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि वो स्लिप नहीं करे? What should be the minimum value of v for which the particle does not slip on the sphere? अच्छा, assuming the velocity v to be half the minimum calculated in part, assuming the velocity v to be half the minimum calculated in part b, assuming सी नंबर सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, जहाँ डी लिखा हुआ है ना वहाँ बी होना चाहिए। तो
सवाल होगा कि assuming the velocity v to be half the minimum calculated in part b, find the angle made by the radius through the particle with the vertical when it lifts the sphere. पहले तो पहला सवाल तो हो गया कि नॉर्मलाइजेशन का मान बताइए। अब बताइए मिनिमम मान भी का, ताकि स्लिप नहीं करे। और जितना बी नंबर सवाल हुआ, सी नंबर सवाल कहता है कि जितना मान आपका आएगा उसका अगर आधा वेलोसिटी दिया जाए, हाफ द मिनिमम, तो फाइंड द एंगल मेड बाय द रेडियस थ्रू द पार्टिकल विद द वर्टिकल व्हेन इट लिफ्ट्स द स्फीयर। कितना मिनिमम वेलोसिटी दिया जाए ताकि वह स्लिप नहीं करे। तो ये तो हम लोग का सवाल रटाया है। वेलोसिटी बराबर अंडर रूट आर जी, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी अंडर रूट आर जी रहेगा। और सी नंबर सवाल कहता है कि अगर अंडर रूट आर जी का आधा स्पीड दिया जाए तब बताओ कि कहाँ पर जाकर कांटेक्ट छोड़ देगा। अंडर रूट आर जी से अगर कम वेलोसिटी दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं तो कांटेक्ट छोड़ेगा। तो बताओ कि कहाँ पर अपना ये कांटेक्ट को छोड़ेगा, जब इसे वेलोसिटी जितना कि बी पार्ट में आया है उसका आधा दिया जाए। तो बी पार्ट का हम सॉल्व नहीं कर रहे, सिंपल तो आंसर है कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होना चाहिए, अंडर रूट आर जी। तब समझे कि संपर्क में है। अगर अंडर रूट आर जी से ज़्यादा होगा तो कांटेक्ट छोड़ने वाला बात हो जाएगा। तो फिर स्लिप क्या करेगा? स्लिप करने का मतलब है कि उस बड़ी से टच के होकर नहीं गिरना चाहिए, तब कहलाएगा कि स्लिप कर रहा है। कांटेक्ट ही छोड़े तो क्या स्लिप कहलाएगा? तो अंडर रूट आर जी वेलोसिटी तक जाना चाहिए। और उससे अगर अंडर रूट आर जी उससे कम ही रहे तभी स्लिप करने वाली बात होगी। तो ये कह रहा सी नंबर सवाल कि अंडर रूट आर जी का अगर आधा वेलोसिटी दिया जाए तो कहाँ पर जाकर स्लिप करेगा, और कितना कोण बनाने के बाद स्लिप करेगा। तो मान लें कि थीटा कोण बनाने के बाद स्लिप कर जाएगा। लेकिन थीटा कोण बनाने के बाद अब वो कांटेक्ट छोड़ने वाला है। थीटा कोण बनाने के बाद अगर वो कांटेक्ट छोड़ने वाला है तो गारंटी है ना कि वेलोसिटी का मान होगा अंडर रूट आर जी कॉस थीटा। पीछे से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जहाँ पर वो कांटेक्ट छोड़ने वाला है वहाँ वेलोसिटी अंडर रूट आर जी कॉस थीटा होना चाहिए। तो देखिए ये अगर आर है पूरा, आई भी आर है तो होगा आर कॉस थीटा। मतलब बड़ी कितना नीचे आया, आर माइनस आर कॉस थीटा। तो गुरुत्वाकर्षण काम किया एम जी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी डैश स्क्वायर, जो कि अंडर रूट आर जी कॉस थीटा होता है। बहुत पीछे सवाल से बनाते हुए तो याद हो गया है, का रूट होता है तो स्क्वायर करेंगे तो खत्म हो जाएगा। माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, और वी का मान है कितना, जितना बी में आंसर आया उसका आधा, मैंने अंडर रूट आर जी बाई 2 स्क्वायर करेंगे तो आर जी बाई 4। तो एम आर जी एम आर जी एम आर 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटा 2 माइनस 1 बटा 8। तो ये वाला इधर जाएगा तो 3 कॉस थीटा बाई 2 बराबर 1 माइन प्लस 1 बाई 9 बटा 8। कॉस थीटा बराबर 3 बटे 4, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 3 बटे 4। यह क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर। अब आते हैं 62 नंबर सवाल।
कह फिगर shows a smooth track which consists of a straight inclined part of length L joining smoothly with a circular part. L लंबाई का एक इंक्लाइन प्लेन है जो जाकर स्मूथली एकदम बहुत स्मूथली मतलब कहीं कोई रुकड़ापन नहीं नजर आएगा, एकदम बहुत सफाई से यहाँ से जुड़ा हुआ स्फेरिकल पार्ट. पार्टिकल ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड अप द इंक्लाइन फ्रॉम द बॉटम, नीचे से इसको प्रोजेक्ट किया गया, फेंका गया. फाइंड द मिनिमम प्रोजेक्शन ऑफ स्पीड v नॉट फॉर विच द पार्टिकल रीचेज द टॉप ऑफ द ट्रैक. कितना वेलोसिटी यहाँ से दिया जाए ताकि टॉप ऑफ द ट्रैक यहाँ पहुँच जाए. वहाँ पहुँच जाए, वहाँ वेलोसिटी बचना नहीं चाहिए. थीटा इन 90 तो थीटा इन 90 माइनस थीटा, फिर से थीटा और फिर से थीटा. थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा थीटा. मतलब ये आर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा आर कॉस थीटा, पूरा आर होगा त्रिज्या, तो आर कॉस थीटा तो ये वाला आर माइनस आर कॉस थीटा. आई एल आई थीटा तो एल कॉस थीटा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक एल साइन थीटा. मतलब यहाँ कितना वेलोसिटी दिया जाए ताकि कितना पर चढ़ जाए, एल साइन थीटा प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा. तो एल साइन थीटा और आर माइनस आर कॉस थीटा पर चढ़ने के लिए गुरुत्वाकर्षण कितना काम करेगा, माइनस एम जी. बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वहाँ वेलोसिटी बचना नहीं चाहिए, एकदम पहुँच जाना चाहिए खाली. माइनस 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 कैंसिल, तो 2g एल साइन थीटा प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा का रूट होगा 2g एल साइन थीटा प्लस आर इंटू 1 माइनस कॉस. थोड़ा आर कॉमन लिया हुआ है, ये दोनों में से आर कॉमन. ये आंसर है आपका 2g r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एल साइन थीटा का रूट. मेन निकालना था कि यहाँ से यहाँ तक जब वो चढ़ेगा तो कितना ऊपर चढ़ा, बस. तो इधर एल साइन थीटा, बाकी इधर निकालना था कितना ऊपर चढ़ा, तो ये आर कॉस थीटा, उधर आर माइनस आर कॉस थीटा. लगाते बर्डन बाई कंजर्वेटिव मैंने ग्रेविटेशन फोर्स बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. इतना वेलोसिटी आप दीजिएगा तो पार्टिकल वहाँ पहुँच जाए. अगला सवाल इसी में, एज्यूमिंग दैट द फ्रिक्शन स्पीड इज 2v0, अगर ये स्पीड v0 के जगह पर 2v0 कर दिया जाए, पूरा को मिटा रहे हैं और v0 के आंसर यहाँ लिख लेते हैं.
अब सवाल है कि अगर ये वेलोसिटी को दुगना कर दिया जाए भी नॉट से 2v0, अब भी नॉट था तो वहाँ तो पहुँच गया, अब यहाँ 2v0 करेंगे तो खाली पहुँचेगा नहीं, अब वेलोसिटी बचेगा। और पहुँच के रह नहीं जाएगा, वहाँ वेलोसिटी बचा हुआ रहेगा। तो ये निकालना है। Assuming that the projection speed is 2v0 and that the block does not lose contact with the track before reaching the stop, find the force acting on it when it reaches the top. कह रहा है कि बात मान के चलिए कि जब वो टॉप पर पहुंचा तो कांटेक्ट छोड़ने वाला बात नहीं है, तो बताओ कि जब वो टॉप पर पहुंचेगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। Assuming that the projection speed is 2v0 and that the block does not lose contact with the track before reaching the top, टॉप पर पहुंचने के पहले कभी अपना कांटेक्ट नहीं छोड़ा। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट व्हेन इट रीचेज द टॉप, जब वो टॉप पर पहुंचा उस पर कितना फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा mv²/r, लेकिन पहले भी तो निकालने कि वहाँ वेलोसिटी कितना बचा। फिर देखिए वही बात, कितना बड़ी ऊपर चढ़ा, burden by conservative force, gravitational force बराबर changing kinetic energy half m v² minus हाफ m, ये v0 हो गया है 2v0, सवाल कर तो 4v0², हाफ m v² का मतलब 4v0², तो m माइनस को हम कर दें प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो g इंटू एल साइन थीटा प्लस r माइनस r कॉस थीटा का मान होगा v0²/2, v0²/2 बराबर माइनस v²/2 और प्लस 4v0²/2, तो 4v0² में 1v0² घटेगा तो 3v0², v² बराबर, तो v² बराबर 3v0², तो हमें तो फोर्स निकालना है। फोर्स बराबर mv²/r, मतलब 3m v0 का स्क्वायर बाई r, 3m और v0² का मान रख देंगे 2g वाला ही, तो आ जाएगा आंसर 3m/r, नीचे मिटाते हैं। अगर कुछ दिक्कत होगा तो थोड़ा सा पीछे बैक कर लीजिएगा वीडियो, उसके बाद देख लीजिए। तो 3m/r और v0² का मान 2g इंटू r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस l साइन थीटा, तो ये r दोनों भागा पड़ेगा तो r से r कटेगा और यहाँ r बटा में चला जाएगा, तो 3 दूनी 6mg आ गया आंसर आपका, 6mg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस l/r साइन थीटा। इतना वेलोसिटी उसके पास बचेगा 3v0², तो हमको वेलोसिटी निकालना नहीं था, इसे v को नहीं सॉल्व किया, सीधे सॉल्व कर दिया mv²/r। जब वहाँ पहुँचेगा तो कितना फोर्स पर लगेगा, बोले फोर्स लगेगा mv²/r, ये था आंसर। अब सी में कह रहा है कि assuming that the projection speed is only slightly greater than v0। अब तीसरा सवाल में तीसरा सवाल कर रहा है कि वेलोसिटी v0 नहीं, v0 से हल्का ज़्यादा। जब पहला सवाल में v0 वेलोसिटी दी थी तो वहाँ पहुँच गया था, वेलोसिटी बचा था 0, लेकिन v0 से थोड़ा सा ज़्यादा अगर वेलोसिटी दीजिएगा तो यहाँ भी बचेगा वेलोसिटी 0 से हल्का ज़्यादा।
मतलब 0 से हल्का ज़्यादा मतलब वहाँ से हल्का सा आगे भाग जाए, इससे लगता है कोई रिलीज कर दिया ऊपर से। v0 जब था वेलोसिटी तो वहाँ कहाँ पहुँच गया, हाईएस्ट पॉइंट पर खाली पहुँच गया था, वेलोसिटी बचा था 0। लेकिन v0 से थोड़ा सा ज़्यादा वेलोसिटी देंगे तो वहाँ भी 0 से हल्का ज़्यादा आएगा, जैसे हल्का ज़्यादा आएगा लुढ़क जाएगा नीचे। मतलब सवाल ये हो गया कि वहाँ से बॉडी लुढ़क गया है, जैसे वेलोसिटी v0 से हल्का ज़्यादा देंगे वहाँ से नीचे स्लिप कर जाएगा। तो बताओ कहाँ पर जाकर अपना कॉन्टैक्ट छोड़ देगा। तो सवाल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इस सवाल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। कहाँ पर, 59 नंबर सवाल कि पार्टिकल स्लाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ ए फिक्स स्मूथ स्फीयर स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप मोस्ट पॉइंट फाइंड द एंगल। वही सवाल था 59 में। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट से किसी पॉइंट को रिलीज, किसी पार्टी को रिलीज कर दिया जाए, बताओ कितना एंगल चलने के बाद अपना कॉन्टैक्ट छोड़ देगा। तो सवाल तो वही बन गया कि v0 से ज़्यादा वेलोसिटी देंगे तो वहाँ हल्का 0 से ज़्यादा आएगा तो हल्का सा स्लिप कर जाएगा, आगे भाग जाएगा। तो कहाँ पर जाकर अपना कॉन्टैक्ट छोड़ेगा। तो 59 नंबर सवाल में क्या आंसर आया था, cos इनवर्स 2/3। तो ये आंसर यहाँ भी आ जाएगा, cos इनवर्स 2/3। cos इनवर्स 2/3 एंगल बनाने के बाद ही पार्टिकल यहाँ आते आते अपना कॉन्टैक्ट को छोड़ चुका। ये क्वेश्चन नंबर आपका 62 का आंसर।